तभी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। Surface area. Fifth one is the surface area. Surface area is directly proportional to rate of a chemical reaction. एग्जाम्पल सबसे अच्छा लेते हैं हम लोग, लॉग ऑफ वुड। अगर लकड़ी का एक लट्ठा लिया आपने, उसको बर्न किया तो वो इजीली बर्न नहीं होगा। वहीं पे अगर आपने उस लकड़ी को पतले पतले चिप्सों में काट दिया या तोड़ दिया बहुत ही महीन महीन पीसों में, तो वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने लॉग लिया है तो वहाँ पे जो सरफेस एटमॉस्फेयर से या ऑक्सीजन से बहुत जो भी हिस्सा खुला मिलता है वो उसका सरफेस बहुत कम होता है, सरफेस एरिया। और जब आपने उसको पीसेस में काट दिया है तो उसके सरफेस कुछ इस तरह से आएंगे। बाय चांस पतली पतली पीसेस में काटा है तो ये इतना हिस्सा तो आपका खुला है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको इजीली मिल रहा है, अवेलेबल है, तो ये इजीली बर्न हो जाएगा। नाउ द सिक्स्थ वन इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर रिएक्शंस में रेडिएशन को बढ़ावा दे दिया गया तो रिएक्शंस इजीली होंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे होंगे? जैसा कि हमने यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लिया और वहीं पे जब हमने यहाँ पे कोई यूवी रेज डाली तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक हो गया। ये क्लोरीन डॉट फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, और ये फोटोकेमिकल टाइप का रिएक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट है आपका वो आपका प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी पर, यानी कि रिएक्टेंट्स पे ही रेट डिपेंड होता है। कैसे? एक दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वेज, टू केमिस्ट थे, और इन्होंने बताया था कि अगर आपको एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। इफ वी हैव टू मेजर एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन देन वी मस्ट हैव टेक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें इन्हें रिएक्टेंट्स के टर्म में लेना होगा। जैसे कि A प्लस बी कोई एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका जो रेट आप निकालोगे वो क्या कुछ इस तरह से कि ये इन दोनों पे ही डिपेंड होगा, मीन्स कि इन दोनों रिएक्टेंट्स पर। नाउ द लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिफाइंड एज at a given temperature the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. Here the rate is directly proportional to concentration of reactant A and B, and if we get K then it is the constant, proportionality constant हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐड होगा जो कि के है, और के क्या आपका है? एक्चुअली रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कुछ इस तरह से करते हो कि जब आपने रिएक्टेंट ए को 1 लिया, रिएक्टेंट बी को 1 लिया, तो आपका रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। देन इट इज डिफाइंड एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is the rate of reaction when concentration of reactants is taken to be unity. Now for this we have to write the rate in this way: K concentration of A, this stoichiometry is now replaced into powers in case of law of mass action. Law of mass action, and the reactant B to the power B. In the second lecture we will now discuss this topic, characteristic of the rate constant.